जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान का चमचा एंकर से ही भिड़ पड़ा है। क्योंकि एंकर ने जब इनको महंगाई के बारे में क्वेश्चन पूछा तो इमरान खान के चमचे ने अनर्गल अनाप शनाप बातें करते हुए 100 तथ्य रख दिए जो सारे के सारे झूठे थे। क्योंकि अब इमरान खान ने अभी कल ही जो जलसा किया है पाकिस्तान में, उस पे जो डिस्कशन हो रहा था उसमें सीधा सीधा इमरान खान ने फिर से एक बार विपक्षी पार्टियां जो पीछे हुकूमत में थी उन पे सवालिया निशान उठाते हुए 100 सवाल दाग दिए, जबकि पाकिस्तान की महंगाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो एंकर ने पूछा कि पाकिस्तान के हालात जिस कदर आज पहुंचे हुए हैं उनकी जिम्मेदार कौन है? क्या अभी तक भी पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां जो पीछे हुकूमत करके गई है वही है? तो कहीं न कहीं इमरान खान के चमचा आग बबूला हो गया और एंकर से भिड़ पड़ा और कहने लगा कि आप ऐसे कैसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के समय हमसे ज्यादा महंगाई पूरे विश्व में थी। तो कहीं न कहीं आज पाकिस्तान के जो बढ़ते हुए रेट हैं, जो पाकिस्तान की वस्तुओं में आटा, तेल पेट्रोल के बढ़ते हुए रेट है, ये इमरान खान से कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं और अपने चमचों को मीडिया में भेज देता है पैरवी करने के लिए। तो दोस्तों देखिए एंकर और इमरान खान के चमचे की ये भिड़ंत, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बिजनेस ओनर है वो कह रहे हैं जो एप्टमा सबसे बड़ी एक्चुअली ये पीटीआई का प्रॉब्लम है कि तनकीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं है पीटीआई में। बता दें, एहतराम भी वापस ना जवाब दें, या तो आपसे लड़ू ना, फिर तनकीद बर्दाश्त नहीं, लेकिन आपके गलत काम को तो गलत कहूंगा ना शाजिया। वो आपके नजदीक स्टेटमेंट कैसे दे सकती है बगैर? ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, आपकी अपनी नजर हो सकती है। ओहो, कुछ तैयारी करके आया करना ऐसी बैठ के शाम में। जब आपके पास जवाब नहीं है, जब आपके पास जवाब नहीं है तो आपको चीज का जवाब है। जब आपके पास जवाब नहीं है तो तैयारी आप लोग करके आया करें कि आजकल टॉक शोज में जाने के लिए आप लोगों से ये सवाल होगा कि महंगाई है। आप लोग भाई ये मेरा हक है आप लोगों से पूछना कि महंगाई है। 2023 के इलेक्शन, हाँ तो 2023 के इलेक्शन है, मैं तो पूछूंगी ना कि आप लोग ऐसा कौन सी प्रोडक्ट है आप लोगों के पास बेचने के लिए 2023 के इलेक्शन में? ये सवाल आगे पूछा था आपका। नहीं, मैं जवाब तो आपको सारे दे रहा हूँ। तो देना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूछिए, कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स ना दीजिए बैठते ही। खाम के सब कुछ तबाह हो गया, या फिर नून लीग की पट्टी लगा लीजिए कि आप नून लीग की तरफ से बोल रही हैं। या आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं नून लीग की पट्टी लगा लूं? आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले? मैंने कहा नून लीग की साइड ली है, या आप लोगों का एक ही हमेशा प्रॉब्लम रहता है जो आप लोगों को तनकीद करे आप लोगों पर, वो नून लीग का हो गया, या आप लोगों ने अच्छी जो है ना वो पकड़ी हुई है बात? आप इस टाइम बहुत गुस्सा कर रही हैं। मैं नहीं, आप होते कौन है मुझे ये कहने वाले कि मैं नून लीग की पट्टी लगा लूं? मुझे इस चीज का जवाब दें। होता हूं जिसके सामने आप प्रोग्राम में पहले तमहीद बांध रही हैं और एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे रही हैं। आप मैं हर दफा आपसे गुजारिश करता हूं कि कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दें। भाई आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कंक्लूसिव जो है ना वो स्टेटमेंट देती हूँ? क्या महंगाई नहीं है? मेरा हक है कहना, मेरा हक है इस पे बात करना। आप इसको सवाल पूछिए। हाँ तो पूछ रही हूँ ना, मेरे से सवाल पूछ रही है ना आप। वो लेक्चर वाली वो टोन में बात करना शुरू हो जाते हैं। नहीं, मैंने तो आज बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे बात की, शुरू से बताया कि मैं मेरे से खफा मत होइएगा, मुझे हक दीजिएगा डेमोक्रेटिक कि मैं आपको बता सकूं कि आपका जो बयानिया था वो एंटी गवर्नमेंट था। चले मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आप लोगों के पास ऐसी क्या प्रोडक्ट है जिसको आपने 2023 के इंतखाबात में आवाम के पास लेके जाना है, बता दें। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आप इसका जवाब देता हूँ। और पहली कोई बात बुरी लगी हो तो उस पर माजरत भी करता हूँ, सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रहा था। पहली बात तो ये मैडम कि हम अवाम के पास लेके जाएंगे कि पहली हुकूमत है जिसने करप्शन नहीं की, जिसका वजीर आजम जो है वो करप्शन में मुब्तला नहीं है। दूसरी बात कि पहली हुकूमत है जिसने किसानों की जेब में 1100 अरब एक्स्ट्रा डाला। पहली हुकूमत है जिसके जमाने में एक्सपोर्ट 20 अरब से 30 अरब डॉलर पे हो गई। पहली हुकूमत है जिसको 7 अरब के फॉरेन रिजर्व दिए गए थे और वो 22 अरब के ऊपर आज बैठी हुई है। पहली हुकूमत है जिसकी पोस्ट कोविड जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे चली गई तब पाकिस्तान की इकोनॉमी 5.37 पे ग्रोथ कर रही है। जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी 8% के -7% पे है तब पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर है। जब चाइना के अंदर 30-36 साल का रिकॉर्ड टूटा महंगाई का, जब जर्मनी के अंदर 26 साल का रिकॉर्ड टूटा, जब अमेरिका के अंदर 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, जब तुर्की के अंदर 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, जब सब जगहों पे महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो आप मुझे ना समझाएं, आप मुझे ये बताएं कि अवाम आप लोगों का ये बयानिया सुनने को तैयार है। आज भी प्राइम मिनिस्टर का आप जलसे से खिताब देख लें, सिवाय ऑपोजिशन के उनकी किसी चीज पर उनका फोकस लग ही नहीं रहा था। नवाज शरीफ
चोर, डाकू, लुटेरे, एनआरओ। आप बात यह है कि अवाम क्या इस बयानिए पर दोबारा आप लोगों के साथ चलने को तैयार है? नंबर एक। नंबर दो, जो पूरी दुनिया में महंगाई का आप लोग जवाब बताते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको तो पाकिस्तान की आवाम से वोट लेना ना, अमेरिका की आवाम से आप लोगों को वोट नहीं लेना, आप लोगों को चाइना की आवाम से वोट नहीं लेना, इंग्लैंड की आवाम से आप लोगों को वोट नहीं लेना, आप लोगों को पाकिस्तान की आवाम से वोट लेना है। आप लोगों को इनको राजी करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा जो आप मुझे समझा रहे हैं। अच्छा, एक बात तो मुझे खुश होती है कि मेरे आने से कम आपके शो में थोड़ी जान तो आती है, तो अब मैं जवाब देता हूँ इस बात का आपको, इसका आप गुस्सा नहीं कर लेना। पहला जवाब मेरा ये है कि देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने पाकिस्तान में वोट लेने, आपने पाकिस्तान में रहने जी। आपने अभी जो मेकअप किया होगा उसमें से ज्यादातर इटली और ज्यादातर फ्रांस से बनके वो मेकअप आया होगा, कलोन भी आपने इस्तेमाल किया होगा, एयर कंडीशन और दूसरी जो आपके स्टूडियो में कैमराज वो कुछ चाइना से आए होंगे, कुछ कहीं और से आए होंगे। इसी तरीके से अवाम सारी चीजें बाहर से, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल पड़ता है वो कहीं गल्फ से आया होगा। इसी तरह से तमाम चीजें, हमारा जो बिजली आपके घर में इस्तेमाल होती है उसके अंदर भी जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो गल्फ से आता है। तो अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अब आप पाकिस्तान में किसी जजीरे पे नहीं बैठे हुए, अब पूरी दुनिया के साथ लिंक्ड है। पूरी दुनिया के ऊपर आफत आएगी तो फिर तो कोरोना पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहिए था। हमने कौन सा यहाँ पैदा किया कोरोना? कोरोना तो किसी और मुल्क में पैदा हुआ था या बना था, तो हमारे पास कैसे आ गया? हमारे पे ये आफत कैसे आ गई? पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सुख और दुख जो पूरी दुनिया का है वो पूरी दुनिया को लपेट में लेता है। हमें भी कोरोना ने लपेट में लिया और हमने, हमारी वाहिद हुकूमत है जिसको, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तारीफ कर रही है, जब से ऑपोजिशन तारीफ कर रही है। पहले तो आपके हुक्मरानों के बारे में यही बताया जाता था, ये तो आप भला हो इमरान खान का, शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह मियां ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया। वरना पहले हेडलाइंस क्या होती थी कि हाथ में लाके उंगलियां गिन लो। पहले हेडलाइंस क्या होती थी? एल्फर्ड टू राइफल चोरी की। पहले आजकल तो हेडलाइन जो चल रही है, मैं बता देती हूँ आपको, आजकल की जो हेडलाइन है वही यही चल रही है कि जब से ऑपोजिशन की क़यादत की जो हुकूमती इत्तेहादियों काफ लीग है, चाहे वो MQM है या आप लोगों के अंदर की जो धड़ेबाजियां हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप है, उनसे राब्तों के बाद हुकूमत शायद कुछ परेशान है। इसीलिए या जो अपोजिशन भी बात करी, खाकान अब्बासी साहब ने भी बात की है कि शायद इसलिए आप लोग काबीना में तौसीक करने जा रहे हैं, इत्तेहादियों को मजीद वजारतें देने जा रहे हैं, पंजाब में आप लोग फंड्स तरक्याती देने जा रहे हैं। क्या इसी का खौफ है या इसकी ज़रूरत महसूस हुई जेन्युइनली कि आप लोगों को काबीना में तौसीक करनी है? अब ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसमें कहीं कोई गुस्सा आने वाली बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात की रिएक्ट नहीं। बहुत अच्छा मंजा हुआ सवाल है। काश ये पहला सवाल होता तो मैं आपको जवाब देता बजाय कंक्लूसिव स्टेटमेंट के। तो इसका सवाल मैं अपनी मर्जी से करूंगी। देखिए, नहीं बिल्कुल, आपने सारे काम ही अपनी मर्जी से करने हैं मैडम। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसका एक मंशूर है। अगर तो हमने अपने मंशूर से हटके कोई काम किया तो बता दीजिए। हम जलसे जुलूस करने हमारा हक है अपनी आवाम के साथ, पहले भी हम आवाम में जाते हैं, आज भी जाते रहे। अगर हम किसी को मिनिस्ट्री देने लगते हैं तो कहते हैं ये प्रेशर में दे दिया, किसी को हटाते मिनिस्ट्री से तो कहते हैं ये फलां ग्रुप में था इसलिए हटा दिया, किसी को हम कोई नया पोर्टफोलियो देते हैं तो वो भी प्रेशर में देते हैं, उसे लेते हैं। तो कोई फैसला भी हम करते हैं उसकी आपने इंटरप्रिटेशन, आपने मीन अपोजिशन ने करनी होती, उन्हें करने दें। हकीकत ये है कि हमने अपोजिशन को कल भी सेनेट में शिकस्त दी है। हकीकत ये कि जो लोग कहते हैं उन्होंने अज़्म एतमाद करना है, वो तो खुद बेचारे किराए की एम्बुलेंस साथ लेके आते हैं और खुद लैंड क्रूजर में बैठ के आते हैं और अदालत में बताते हैं कि हम किराए की एम्बुलेंस के अंदर लेट के आए हैं। इस तरह के तो वो झूठ बोलते हैं। तो हमारा जिनके साथ काबीना में तौसीक की जरूरत क्यों महसूस कर रहे हैं अब आप लोग, पंजाब में भी और वफाक में भी? देखिए, ये हम ये तो हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पता है ना, वो कहते थे मैं कम से कम काबीना रखूंगा, मैं मुल्क चला के दिखाऊंगा, मैं ये नवाज शरीफ और हाँ बिल्कुल कहते रहे ना। जो मेन वज़रा हैं वो 26 हैं, हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो 26 हैं, लेकिन उसके बाद डिफरेंट जो इदारे हैं उनको हेड करने के लिए डिफरेंट लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं और वो दे रहे हैं। अगर और भी जरूरत पड़ी तो उनको देंगे, क्योंकि इफेक्टिवली चलाना और पोस्ट कोविड 2 साल सब कुछ रुका रहा है और अब सब कुछ का प्रेशर पूरी दुनिया के ऊपर, सप्लाई चेन के ऊपर। आपकी सिर्फ जो ऑयल इंडस्ट्री है ना दुनिया की, उसको सिर्फ इत्तेहादियों को वजारतें देनी है या अपने लोग भी आप लोग और आगे लेके आ रहे हैं? ये तो फैसला करेगी हमारी जो आला क़यादत है, हम प्राइम मिनिस्टर और हमारी आला क़यादत उसका फैसला करेगी। और जब करेगी मतलब कि इत्तेहादी इसमें शामिल होंगे? मैंने आपको कहा कि इसका जवाब मैंने दिया कि आला क़यादत इसका फैसला करेगी और जो भी फैसला करेगी वो आपके सामने रखेंगे। फिलहाल तो फैसला ये हुआ है कि हमने एडिशन करना है और ऑफ कोर्स इत्तेहादी हमारे साथ है, उनमें से भी हो सकते हैं, हमारी पार्टी में से भी हो सकते हैं। जब हतमी फैसला होगा तो आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।